NCERT Exemplar Exercise 1.3. Chapter name is Number System, Class 9. Question number 7. And question number 7 says, express the following numbers in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही आसान होता है. हम जानते हैं जो रैशनल नंबर होता है या तो वो इंटीजर होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है, या तो नंबर टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, यानी एक डिजिट या दो डिजिट या ब्लॉक डिजिट्स का बार बार रिपीट होगा, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर. लेकिन अगर वो रैशनल नंबर है तो हम उसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख के यही बताएंगे कि ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर है. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही चैलेंज होता है, वही हमें सीखना होता है. इसको तो कर लोगे. जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है, वहां पे बच्चों को मेन जो समस्या आती है वो ये आती है कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 10 से, 100 से, या 1000 से, या 10,000 से, राइट. तो उसमें अलग अलग उनको आंसर मिलते हैं. मैं तुमको एक आंसर बता रहा हूं और यही हमेशा यूज करना. जितने डिजिट रिपीट होंगे 1 के बाद उतनी 0 रख लेना. जैसे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से करना, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो कितने से करोगे, 1000 से. बस इतनी सी बात ध्यान में रखो, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो देखा, मैंने तुमको सिंपल शब्दों में एक बात बोली और ये बात हमेशा सही रहेगी, कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं आने वाली है. ठीक है, अब चलो हम इनको P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. पहला हमारा नंबर है 0.2. अब इसको भी मैं कई बार बता चुका हूं कैसे इसका डेसिमल हटाना है. देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहां पे अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ा, अभी भी 0.2 ही है. ठीक, अगर मैं इसके बाद 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ा, अभी भी ये 0.2 ही है. 1.0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन एक्सप्रेशन में एक फर्क हो गया कि ये दिखने में डिफरेंट हो गया, राइट ना, वैल्यू चेंज नहीं हुई. अब राइट हैंड साइड से काउंट करो, एक डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट, यहां पे एक डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट. अगर ऐसी सिचुएशन आती है, यानी इक्वल डिजिट्स के बाद डिसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड से काउंट करने पे आता है, तो सिंपली उसके जो डिसिमल पॉइंट को है तुम उसको रिमूव कर सकते हो. ठीक है, समझ में आई बात. तो इसका मतलब हुआ इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं. अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1/5 आ गया. ये P है, ये Q है, 1 इंटीजर होता है, पूरा नंबर है, 5 इंटीजर है, राइट. और यहां पे Q यानी डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, इसका मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया, और यही हमको करना भी था. ठीक है, ये सॉल्व हो गया. अब आओ दूसरे में हमको दिया गया 0.888 और 3 डॉट लगी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 है डिजिट यहां पे, वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे नंबर चलता जाएगा 8888 करके, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है बार बार, राइट. तो ऐसे नंबर को हम कैसे P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है. अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम स्कूल एग्जाम में आता है कि कन्वर्ट करो प्रॉपरली, तो कन्वर्ट करके भी बता सकते हो. मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूं, कोई इजी, दोनों मेथड भी बहुत आसान है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक तुमको बता रहा हूं. देखो, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, यहां पे डिसिमल पॉइंट है और डिजिट 8 रिपीट हो रही है, तो सिंपली तुमको दशमलव जो है वो सब हटा दो और जितनी डिजिट रिपीट हो रही है 9 लिख दो, बस हो गया. यानी इस नंबर को 8/9 यानी P बाई क्यू के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया. कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बड़ा आसान सा फंडा है. ठीक, अब इसको स्कूल एग्जाम में जैसे आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहता, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इस वाले पूरे नंबर को मानो x है, लेट x इज इक्वल टू 0.888. ठीक है, अब मैं नहीं जानता ये नंबर टर्मिनेटिंग है
ये मैं ये नहीं जानता कि ये नंबर की वैल्यू क्या आएगी, मैंने माना ये जो भी नंबर है अनंत तक जाता है उसकी पूरी वैल्यू x हो गई। मैंने तुमको बताया है जितनी डिजिट रिपीट होती है उतनी से मल्टीप्लाई करो, तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कितने से करो, 10 से करो, क्योंकि 8 ही बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा और ये डिसिमल पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 8.88 और ऑब्वियसली जो ये डॉट डॉट है वो सब रहेगा ही, ठीक। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक बात है। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक मेथड ये है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं वैसा करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 10x है, 8 है, 8.8 जैसे मान लो 5.5 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 0.5, राइट, इसको जोड़ोगे फिर से ये आ जाएगा, तो यही अप्रोच इस्तेमाल कर। यहां पे मैंने प्लस किया, अब इसको 0.88 ये जो डॉट डॉट है मैं ऐसे बढ़ाते जा रहा हूं, ये जो भी है चलता जा रहा है। अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू मैंने ये माना हुआ है, यानी ये जो वैल्यू 8 के बाद ऐसे बढ़ती जा रही है उसकी जगह मैं x रख सकता हूं यहां पे, राइट। अब यहां पे तो 8 और भी है ना, तो डॉट डॉट ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, यानी इस वैल्यू की जगह मैं x रख सकता हूं, तो मैंने 8 किया और इसकी जगह रख दिया x, ठीक बात है। अब यहां पे 10x हो गया, तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी 10x है माइनस x है इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। 10x से 1x माइनस करोगे 9x आ गया और ये 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू 8/9 आ गया। और इस तरह से हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया 8/9, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, x के, और x की वैल्यू 8/9 है, यानी इस वैल्यू को हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे ये भी 8 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये 0 भी नहीं, यानी q 0 भी नहीं है। तो देखो जो चीज हमने इतना कुछ लेंदी किया और यहां पे देखो ट्रिक से 8/9 तो यहीं पर आ गया। तो देखा ट्रिक का भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन स्कूल एग्जाम में आ जाएगा तो तुम ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा, राइट। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली वहां स्कूल में भी तुम यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक। समझ में आ गई बात। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दो दोनों को, चलो भाई। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, थर्ड वाले पे। 5.2 है, तो जैसा मैंने तुमको बताया है यहां पे ये है डिसिमल पॉइंट के पॉइंट है, उसके बाद 2 है और ये इसके ऊपर एक बार है, इसका मतलब 2 बार बार रिपीट होता है। शॉर्ट ट्रिक पहले इस्तेमाल मैं करूंगा, तो ये 5 है तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 देखो 0.2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, राइट। रिपीट ये वाली डिजिट हो रही है, तो आगे फर्दर इसको करोगे तो 5। मैंने जैसे तुमको बताया है कि अब इसको 2 लिख दो, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट, तो 9 तुमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 45 और 2 और ये, तो ये हो गया 47/9। आंसर तो यही आएगा। अब जिस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लाई करके उस तरह से करने, लेट x इज इक्वल टू 5.2, ठीक है, डन। कितने से मल्टीप्लाई करें सर, कितनी डिजिट रिपीट हो रही, एक, तो 10 से कर दो। अब मैं लिख नहीं रहा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था इसमें वैसे तुमको लिख लेना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर बार है, इसका मतलब 2 और बार भी है, तो मैं 2 लिख सकता हूं। ये डिसिमल पॉइंट यहां पे चला आएगा और 2 तो है ही है, राइट, आगे, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा, ठीक बात। अब उसके बाद हमने इतना कर लिया, तो इस इक्वेशन से माइनस कर दो, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, तो यहां पे लिखोगे 10x। अब जैसे मैंने किया था कि 52 है प्लस 0 पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन घटा के भी कर सकते हो, तो घटाने वाला भी अब समझ लेते हैं, ठीक है। तो 10x और उसके बाद हमने किया 52.2, घटाने वाले वैसे बच्चों को इजी लगता है तो ये मेथड भी जानना जरूरी है, तो x रख लो और 5.2 यहां पे कर दो।
ठीक है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 10x से 1x करोगे 9x हो जाएगा, राइट। यहां पे देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये जो पॉइंट के बाद नंबर आता है ना, अब यहां पे ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पे भी ये 2 रिपीट हो रहा है ना, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो सेम डिजिट, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है, तो मतलब सेम इक्वल डिजिट के नीचे इक्वल डिजिट होती है, तो सब कैंसिल हो जाता है उस साइड, बस यही होता है। और इसी वजह से सारी जो रिपीटिंग वैल्यूज होती है वो खत्म हो जाती है और हमको वैल्यूज मिल जाती है। एनीवेज, तो ये 0 हो गया, तो इधर तो खत्म हो गया सब, राइट। अब इधर बचा 12 में से 5 घटाओगे क्या होगा 7, राइट, और यहां पे आया 47, राइट। तो x की 9x इज इक्वल टू 47 हुआ, तो x इज इक्वल टू हो गया 47/9, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, और देखो यहाँ पे 47/9 आ भी रहा है और इस तरह से भी आ रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी तुमको सॉल्व करना है, राइट। बड़े आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जितनी डिजिट रिपीट होगी, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो। शॉर्ट ट्रिक कैसे इस्तेमाल करना है उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, चेक कर लेना, वो भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर लेना, ठीक। अब आओ, यहां पे हो गया, अब इसको देखते हैं। देखो 4th वाला पार्ट 0.001, यहां पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको करूं तो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको ऐसे, सिर्फ 1 लिख दूंगा, 001 लिख दो, उससे क्या मतलब 1 ही हुआ ना। कितनी डिजिट रिपीट हो रही, 1 2 3, तो 39 लगा दूंगा, बस हो गया आंसर, डन। अब इसको अपने मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड से। तो इसको मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001, राइट, इस तरह से हमने कर लिया, डन। अब मैं मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 10 से करूंगा, बाकी की स्टेप प्रॉपर्ली तुमको लिखना है। तो चलो 10 से करूं कि 100 से करूं, राइट, 1000 से करना पड़ेगा, 1 2 3 0, राइट, 1000 से करना पड़ेगा। जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने जीरोज लेने होते हैं। तो अगर मैं 1000 से इसको कर दूं तो 1000x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल पॉइंट यहां पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करूं तो 001 001, यही सब तो है, करेक्ट, ऑलराइट। तो ये है। अब इसको जब तुम करोगे तो डेसिमल पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लिख सकते हो 1.001, और उसके बाद ये चीज बार बार रिपीट होती रहेगी जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुमने इक्वेशन फर्स्ट माना है, ये इक्वेशन सेकंड माना है, घटा दो, बड़े से छोटा घटा दिया, तो 1000x 1.001, और यहाँ पे x की वैल्यू है 0.001, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कर दो, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो 1000 से 1x घटाओगे तो कितना होगा, 999x हो जाएगा, ठीक। ये इधर की वैल्यू तो सब खत्म हो गई, और यहाँ पे बचा 1, तो 99x इज इक्वल टू 1 हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यही सेम चीज तो यहां पर भी आ रही थी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, इंटीजर ये 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर है, और हमने इसको p/q के फॉर्म में दिखा भी दिया, ठीक है। आसान है, कुछ मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर करके तुम कर ही लोगे, डन। इस पे आ जाते हैं, ओके। देखो इसमें 555 यानी 5 ही रिपीट हो रहा है बार बार, डन। तो हम इसको मान लें, पहले शॉर्ट ट्रिक से कर लें, 555 रिपीट कौन सी डिजिट हो रही है, सिर्फ 5 ना, तो इसको ऐसे लिख दो, 0.25 के ऊपर यूं कर दिया, डन। अब इसको फर्दर करो, देखो अब यहां पे 5 रिपीटिंग है ना, तो एक 9 रखोगे। जो रिपीटिंग नहीं है, देखो यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है ना डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसके लिए एक 0 लगाना पड़ता है, तो लगा दिया हमने 0।
उसके बाद जो रिपीट नहीं हो रही ना उसको घटाना भी होता है, तो घटा भी दिया। ठीक, अब 5 में से 2 घटाओगे 3, ये आ गया, मतलब वो आ गया 3 डिवाइडेड बाई 19। ये हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं गलत कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमने किया 5 ना बाबा, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमने की। क्या मिस्टेक की? ये 25 पूरा लेना ना अपन को ना, डिसिमल हटा के 25 पूरा लेना है और 2 से यहाँ घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 19। एनीवेज ये आ गया। ठीक, अब इसको अपने मेथड से कर दें। कैसा? लेट x इज इक्वल टू 0.2555 और ऑब्वियसली ये ऐसे चलता जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई करें, यहीं पे चैलेंज होता है ना। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? एक डिजिट, 5 ही तो रिपीट हो रही बार बार, तो यानी 10 से कर दो। सर 10 से नहीं आएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो 10 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.555 इस तरह से। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x किया तुमने, 2.555 इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे x की जगह तुमने रखा है 0.2, उसके बाद 5 ये ऑब्वियसली ऐसे चलता जाएगा। अब कुछ भी चलता जाएगा, 5 के नीचे 5 आएगा वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। 5 में से 2 गए 3 ना। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2, ये 2.3 हो गया। 10x से 1x घटाओगे तो कितना आएगा? 9x। ये मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 में से 2 गए 3 और ये इतना आ गया, तो इतना हमारा हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 2.3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2.3 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, राइट। अब डिसिमल वाला जो रूल इसमें अप्लाई किया था इसमें कर लो। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इक्वल डिजिट के बाद ये है, तो 23/90। देखो सेम आंसर आ गया। तो कुछ मुश्किल लग रहा है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का। ऑलराइट, तो चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ये वाला 0.134 वाला, राइट। तो हमने लिखा 0.134, तो शॉर्ट, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है, शॉर्ट ट्रिक पहले इस्तेमाल करेंगे। तो 134 मैं पूरा लिखूंगा, 2 डिजिट रिपीट हो रही है उसके लिए 9, 1 डिजिट नहीं रिपीट हो रही है उसके लिए 0, और उसके बाद जो डिजिट रिपीट नहीं होती है उसको माइनस करते हैं, तो 1 माइनस कर दिया, तो ये आया 133,990। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से तो हमने निकाल लिया, राइट। ऑलराइट, अब हम इसी चीज को मेथड से करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.134। ठीक है, अब ये 34 ऑब्वियसली यहाँ पे 34 चलता ही जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे 100 से, क्योंकि 2 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 100x, राइट। ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 0 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 13.4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे 1 3 4 यही सब होगा, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो 3 4 होगा। डिजिट कौन से? 3 4 रिपीट हो रही ना, तो ये अब यहाँ पे डॉट लगा दोगे तो और अच्छा है, राइट। मतलब नंबर बढ़ता ही जा रहा। घटा दो, सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट घटा दोगे तो ये हुआ 100x 13.434 और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो x, डिसिमल पॉइंट के नीचे डिसिमल पॉइंट 1, उसके बाद 34, ये माइनस किया, ये माइनस किया, यहाँ पे 100 से क्या होगा? 99x हो गया, डन। ये तो सब इधर कैंसिल, ख़त्म ना, इधर कुछ भी रहेगा तो सब ख़त्म, ये 0 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 3, ये आया 13.3। ठीक है, 13.3 आ गया, डन। ऑलराइट, अब इस चीज़ को और सिंप्लीफाई कर लो, 99x 13.3, राइट। अब 0 हटा दे रहा हूँ, हाँ,
x इज इक्वल टू हो गया 13.3 और 99 इस तरह से। अब डिसिमल पॉइंट हटाना, डिसिमल बढ़ाओ 0, अभी भी सेम चीज है, सेम डिजिट के बाद मतलब एक डिजिट के बाद यहाँ डिसिमल एक, तो इसको हटा दो, तो 133 डिवाइडेड बाई 990, देखो सेम चीज आ गई, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ओके, तो अभी तक तुमने सीखा होगा कि अगर प्रोसेस हमको सही से पता है तो इस तरह के नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, यहां पे देखो 0.322, ये ऑब्वियसली ये होगा इस तरह से, तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करें, चलो भाई शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करें। 32 यानी 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 32 कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 2 9 लगाओगे। कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, 2 डिजिट, ये 0 0 रिपीट नहीं हो रही है, तो 2 0 लगाओगे। अब ये जो रिपीट नहीं रहे उसको 0 0 घटाओगे भी तो सेम ही चीज़ रहेगी, 32 9 9 0 0। अब ऑब्वियसली ये कैंसिल भी होगा 2 से, तो अभी कैंसिल नहीं करते, हमने p बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। चलो आगे की चीज़ें करते हैं, लेट वाला ही। लेट x इज इक्वल टू 0 0 3 2, डन बात। कितने का मल्टीप्लाई करो, तो 2 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100x हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो डिसिमल पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, तो 0.3232 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, करेक्ट। इसका तो मतलब यही हुआ। ऑलराइट, इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना, 2 से 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो 100x लिख दो यहाँ पे, 0.3232 इस तरह से बढ़ता है। मैं नंबर नहीं चेंज कर रहा, 0 यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि डिसिमल ये पॉइंट है ना प्रॉपरली दिखे। ओके, x रख दो, डिसिमल पॉइंट के नीचे डिसिमल पॉइंट रखोगे, यहाँ पे रखोगे 0 0 3 2 इस तरह से। अब ये 3 2 अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो 3 2 के नीचे 3 2 ही आता जाएगा, तो इसका मतलब हुआ इधर जो भी होगा सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे 32, 100 से ये करोगे 99x हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लो, 99x इज इक्वल टू 0.32, x इज इक्वल टू 0.32, राइट। तो यहाँ पे 99 कर दिया हमने। अब देखो एक डिसिमल पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ाया, अभी भी वैल्यू सेम है। 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट, 2 डिजिट के बाद तो कैंसिल कर दिया, क्या आया 32 डिवाइडेड बाई 9900, देखो सेम चीज़ आई है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे रैशनल नंबर तो है ये, हमको p बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पे दिखाना है, ठीक। आगे बढ़े, लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये तुम खुद से भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकता सर, चलो ठीक है, इसको भी करके देख लें। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो 0.404040 बार बार रिपीट हो रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने लगाया, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 40 लिखा, डिसिमल पॉइंट बार को हटा के, और 2 डिजिट रिपीट रही है, तो ये हो गया, बस यही आंसर हो गया। अब जो मेथड से हम स्कूल में करते हैं ऐसे कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.40, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 है तो 100 से, राइट। अब ये तो समझ गए होंगे कि कितने से मल्टीप्लाई करना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसमें रहता है, राइट, और जहां से पढ़ते हैं वो भी कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। चलो ठीक है, 100x या अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तुम करोगे तो ये डिसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इधर कुछ है ऑब्वियसली 4040 तो पूरा फैला हुआ है अनंत तक ना, तो ये है 40, तो ये डिसिमल पॉइंट यहाँ से उठेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा 404040, ये तो चलता ही रहेगा इधर, राइट है ना। ऑल राइट,
तो इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको इक्वेशन सेकंड माना। सेकंड से फर्स्ट को माइनस किया, 100x 40.40 x किया डिसमल पॉइंट के नीचे डिसमल पॉइंट और 40 हमने कर दिया। ऑब्वियसली ये 4040 ऐसे बढ़ता जाएगा, राइट, ये ऐसे डाउन 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 डाउन, राइट। ये माइनस किया 99x आ गया, ठीक है। ये सब तो इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 40, राइट। तो 99x हो गया और इज इक्वल टू 40 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 40 डिवाइडेड बाई 99। तो इस तरह से हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया p/q के फॉर्म में, और यही था इस क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।